तीज व्रत, जिसको कि हरतालिका तीज भी कहा जाता है, वो 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार के दिन है और उसका नहा खा यानी व्रत संकल्प 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार के दिन है। ठीक है, अब बात विस्तार से देखिए। ऐसे तो इसका शुभ मुहूर्त की बात किया जाए तो यहाँ पर प्रातः का लिखा है कि 5:28 से लेके 8:01 तक है सुबह, यानी 2 घंटा 33 मिनट तक। हालांकि तीज व्रत जो है वो कभी सुबह में किया ही नहीं जाता, ये प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल जो होता है वो संध्या काल जो होता है, यानी कि सूर्यास्त के 3 मुहूर्त के बाद को कहा जाता है प्रदोष काल, यानी कि जिस समय हम लोग संझौती दिखाते हैं, संध्या काल जो होता है उसके बाद का समय। और भाद्रपद यानी कि जिसको भादो कहते हैं, उस भादो के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन हरतालिका तीज मनाया जाता है। दरअसल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष तृतीया के हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन का विधान है, महत्व है। हरतालिका तीज जो है ऐसे कहा जाता है कि व्रत कुंवारी महिला भी कर सकती है, सौभाग्यवती स्त्रियां भी कर सकती है और विधवा महिला तक कर सकती है। यह है शिव और पार्वती जी का पूजन। और इसमें कहा जाता है कि जब माता पार्वती जब तपस्या की थी, घोर तपस्या की थी हिमालय पर्वत पे जाके गंगा के किनारे शिव जी की प्राप्ति के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में ये व्रत मनाया जाता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि माता पार्वती जी ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए ये तपस्या किए थे। तो जो भी स्त्री जो कुमारी है वो एक अच्छे पति के लिए, और जो पत्नी है यानी विवाहित महिला है वो अपने सुहाग को दीर्घायु के लिए ये व्रत करती है। इसमें अपने खुद से ही हाथ से बनाना होता है मिट्टी से मूर्ति, यानी कि शिव पार्वती और गणेश जी का, यही इसमें विधान है। और रात्रि में जागरण वगैरह करना होता है, जल ग्रहण नहीं करना होता है दिन भर। जो व्रत एक बार संकल्पित कर लेते हैं उनको हमेशा हर साल करना ही करना होता है, चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि साल या 2 बार करके छोड़ दिए। शिव जी और पार्वती जी का पूजा होता है, जिसमें कि जो भी एक सुहागवती स्त्री को जो भी चढ़ने वाला चीज़ होता है वो पार्वती जी को चढ़ाया जाता है, और जो एक पति के लिए जो भी कुछ होता है जैसे गमछी उमछी वगैरह जो भी वस्त्र होता है वो शिव जी को अर्पित करना होता है। उसके बाद सुबह उठ के और आरती वगैरह कीजिए, सिंदूर चढ़ाइए, अर्पित कीजिए पार्वती जी को, और कुछ वस्त्र जो है ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को दान किया जाता है, ऐसा भी इसमें विधान है। तो कुल मिला के यही कथा था, यही विधि विधान था।